नमस्कार। आज बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज दीवानगी की। देखिए, ये कहानी ना एक आम सी लव स्टोरी की तरह शुरू होती है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये एक ऐसा मोड़ लेती है जहां जुनून, क्लास का फर्क और हैरेसमेंट की एक बहुत ही पावरफुल सोशल कहानी बन जाती है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये ड्रामा समाज के बारे में हमें क्या दिखाता है। तो इसको समझने के लिए हम कहानी को कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे एक जिद्दी आशिक की, फिर देखेंगे कि समाज में क्लास का भेद कितना गहरा है। इसके बाद एक कामकाजी महिला की असलियत को जानेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई ना नहीं सुनता तो उसका आखिरी अंजाम क्या हो सकता है। कहानी में जो मेन टकराव है वो शुरू होता है एक अमीर बिजनेसमैन सुल्तान और एक बस होस्टेस नगीन की शुरुआती मुलाकातों से, और यहीं से एक खतरनाक जुनून की नींव रखी जाती है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो पूरी कहानी का सेंटर है। क्या सुल्तान का ये अंदाज एक बड़ा रोमांटिक जेस्चर है, या फिर ये एक ऐसा पीछा है जो डराता है, जो पीछा नहीं छोड़ता? अब यहाँ देखिए, जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कहानी की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि दोनों किरदारों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। सुल्तान जिसे मदद समझ रहा है, नगीन के लिए वो दखलंदाजी है, एक तरह का डर है। मतलब एक ही सिचुएशन को देखने के दोनों के नजरिए कितने अलग हैं। इससे पता चलता है कि उनकी दुनियाएं एक दूसरे से कितनी जुदा हैं। सुल्तान जो कुछ भी करता है उसे वो एक सच्ची कोशिश मानता है, लेकिन नगीन को ये सब बहुत परेशान करने वाला और डरावना लगता है। जैसे सोचिए, उसने एक बार पूरी बस की सारी टिकटें खरीद लीं, सिर्फ इसलिए कि वो नगीन से अकेले में बात कर सके। अब सुल्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा रोमांटिक जेस्चर था, लेकिन नगीन के लिए, उसके लिए ये एक बेहद डरावना अनुभव था। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं है, इसकी जड़ें ना समाज में बहुत गहरी हैं, हैसियत और क्लास में। अब इसी को थोड़ा और समझते हैं। जैसे ही सुल्तान के दोस्तों को पता चलता है, वो फौरन उसे जज करने लगते हैं। मतलब उनकी समझ से ही बाहर है कि सुल्तान अपने से इतने नीचे क्लास की किसी लड़की में इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। ये एक डायलॉग समाज की उस क्लास वाली सोच को एकदम साफ दिखा देता है, जहां रिश्ते भी हैसियत देखकर बनते हैं। और ये डायलॉग ये तो कमाल का है, ये दिखाने के लिए कि सुल्तान का सोशल सर्कल कितनी नफरत महसूस करता है उनके लिए नगीन एक इंसान ही नहीं, वो तो बस उनकी अमीर एलीट दुनिया पर एक धब्बा है, एक गंदगी है। इस तरह की भाषा ये दिखाती है कि समाज में क्लास को लेकर कितनी गहरी सोच बैठी हुई है, जहां किसी की कीमत उसके काम और उसकी तनख्वाह से आंकी जाती है। नगीन की अपनी पहचान जैसे खत्म हो गई है और उसे सिर्फ एक बस होस्टेस के लेबल में बांध दिया गया है। अच्छा, अब कहानी का फोकस थोड़ा बदलते हैं और नगीन के दुनिया में चलते हैं। उसके डर को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सुल्तान जो कर रहा है वो हवा में नहीं हो रहा, वो एक ऐसी लड़की के साथ हो रहा है जो हर रोज खतरों का सामना करती है। यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नगीन और उसकी जैसी दूसरी काम करने वाली लड़कियों के लिए हैरासमेंट कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये तो एक लगातार बना रहने वाला खतरा है जिससे वो रोजाना जूझती हैं। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच है। और फिर नगीन की दोस्त फरियाल का ये बयान सुनिए, ये कितना डरावना है। ये पहले से ही बता देता है कि इन औरतों के लिए किसी लड़के को मना करने का अंजाम जानलेवा भी हो सकता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक हकीकत है जिसके साए में वो जी रही हैं। तो अब कहानी के सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं। जब नगीन साफ साफ मना कर देती है तो सुल्तान का बर्ताव बदल जाता है। अब वो पीछा नहीं कर रहा, अब वो ज़बरदस्ती और धमकियों पर उतर आया है। और इस पूरे टकराव की जड़ में है एंटाइटलमेंट, मतलब ये सोच कि आप किसी खास ट्रीटमेंट के हकदार हैं। सुल्तान ना सुन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो चाहा है उसे वो मिला है, तो ना सुनना उसके लिए नामुमकिन जैसा है। जब नगीन उसे बताती है कि उसकी सगाई हो गई है, तब सुल्तान की तरफ से ये खौफनाक धमकी आती है, और ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। अब उसे सिर्फ नगीन का अटेंशन नहीं चाहिए, अब उसे नगीन पर कब्जा करना है, उसे एक चीज की तरह अपनी प्रॉपर्टी बनाना है। और अब आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर, जहां सिर्फ हिंसा का डर नहीं रहता, वो एक भयानक हकीकत बन जाता है। हमें पता चलता है कि ना कहने की कीमत क्या हो सकती है। याद है नगीन की सहकर्मी फरियाल, वो भी तो ऐसी एक सिचुएशन से गुजर रही थी। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है।
बहुत सीधी सी बात है। फरियाल ने भी ठीक नगीन की तरह उसे परेशान करने वाले आदमी को मना कर दिया था। उसने भी ना कहने की हिम्मत दिखाई थी। और इसका नतीजा फरियाल पर एक बेरहम एसिड अटैक होता है। ठीक वही अंजाम जिसका उसे हमेशा से डर था। उसका सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। और आखिर में डॉक्टर की ये लाइन ये कन्फर्म कर देती है कि फरियाल नहीं बची। ये घटना इस बात को साबित कर देती है कि ये धमकियां सिर्फ खोखली नहीं थी, इनका खतरा एकदम असली और जानलेवा था। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, जब जुनून अपनी सारी हदें पार कर जाए तो जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो एक शख्स या फिर वो पूरा समाज जो इस तरह की सोच को पनपने देता है, उसे हवा देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।